नमस्कार दर्शकों, मूर्ति फिल्म चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो कहानी शुरू होती है, एक वर्धमान नाम का शहर है और उसमें एक व्यापारी रहता है। व्यापारी बहुत ही कुशल है। तो ये बात वहाँ का जो राजा था उसको भी पता था कि इसके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं व्यापारी के अंदर। तो राजा ने क्या किया, उस व्यापारी को अपने राज्य का प्रमुख प्रशासक नियुक्त कर दिया। इससे व्यापारी बहुत खुश हुआ और व्यापारी का जो काम करने का तरीका था वो बहुत ही निराला था, क्योंकि वो आम जनमानस के साथ भी उसका जो व्यवहार था और राज्य के जो दूसरे अधिकारी थे और राजमहल, उसमें भी बहुत अच्छे से उसका प्रभाव था। तो सब लोग उसको मानते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जो व्यापारी था, राजा ने जिसको मुख्य प्रशासक नियुक्त किया था, तो व्यापारी ने अपनी लड़की की शादी तय की और उसमें राजा और आम जनमानस, जिसे हम प्रजा कहते हैं अक्सर, उनको आमंत्रित किया। और जो व्यापारी था उसने राजमहल के जितने भी लोग थे, राजा रानी या और प्रमुख अधिकारी, तो उनके लिए कुछ कुर्सियां अलग से लगवा दी। तो सभी लोगों को वहां भोज के अंदर शामिल किया। बहुत ही सुंदर भोज उसने आयोजित किया। तो सभी लोग वहां मस्त थे, सभी अलग अलग पकवानों का आनंद ले रहे थे। आहा, सब आनंदमय थे। तो इसी दौरान होता क्या है कि जो राजमहल का प्रमुख नौकर है, जो अक्सर राजकक्ष की सफाई वगैरह करता था, तो उस भोज में वो भी शामिल हुआ। और गलती से क्या हुआ कि जो वो कुर्सियां लगाई हुई थी राजा के लिए और उसके परिवार के लिए, वो गलती से उस कुर्सी पे जा बैठा। ये सारा माजरा देखकर व्यापारी को आया गुस्सा। तो वो गया उस सेवक के पास, नौकर के पास, और उसने उसका गला पकड़ के उस भोज से बेइज्जत करके उसको बाहर निकाल दिया। तो जब ये हादसा उस सेवक के साथ हुआ, तो उसने अपने मन ही मन ये बात सोची कि ठीक है, समय आने दे व्यापारी के बच्चे, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। तो ये कुंठा लेके जो सेवक, वो नौकर था राजा का प्रमुख, वो वहां से चला गया। तो सारा बहुत अच्छे से काम का निपटारा हुआ। सब व्यापारी की प्रशंसा करते हुए वहां से निकल गए। तो अब हुआ ये कि अगले ही दिन जो नौकर है वो राजा के कक्ष में साफ सफाई का काम कर रहा था, और जो राजा था बिस्तर पे लेटा हुआ था, यानी अर्ध निंद्रा में था वो, यानी पूरी तरीके से सोया हुआ नहीं था। तो वो बड़बड़ाने लगा कुछ नौकर कि क्या मजाल है, ये जो व्यापारी है अपने आप को क्या समझता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि रानी के साथ ये दुर्व्यवहार करे। तो राजा ये बात सुनते ही बिस्तर से एकदम से खड़ा हुआ कि उसने कहा कि नौकर के बच्चे, ये क्या कह रहा है, क्या ये सचमुच है व्यापारी जो है वो रानी के साथ दुर्व्यवहार करता है। तो एकदम से बेचारे नौकर ने, वो जो सेवक था राजा का, उसने राजा के पैर पकड़ लिए। उसने कहा कि जी मुझे क्षमा करें, मैं रात भर है ना जुआ खेल रहा था, तो सारी रात नहीं सो पाया, तो इसलिए मैं नींद में बड़बड़ा रहा था, मुझे क्षमा करें। लेकिन आग तो लग चुकी थी। जो शक था, जो शक वो राजा के दिमाग में बैठ चुका था कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, कहीं ना कहीं जो व्यापारी है जिसको मैंने प्रशासक बनाया, वो ऐसा कर रहा है, रानी के साथ दुर्व्यवहार। तो उसने क्या किया, जो व्यापारी था उसकी जो शक्तियां थी वो कम कर दी, और जो बिल्कुल बेरोक टोक के राजमहल में जो घूमता था उस पर भी पाबंदी लगा दी। तो अगले दिन क्या हुआ, वो जो व्यापारी था, जो मुख्य प्रशासक था, वो आया राजमहल में, लेकिन संतरियों ने उसको रोक दिया क्योंकि राजा के आदेश थे। और इसी दौरान वो जो नौकर था जिसकी उस व्यापारी ने बेइज्जती करी थी, वो भी वहीं आ गया। तो वो व्यंग्य में उससे कहने लगा, अरे भाई संतरियों, इसको रोको मत,
ये तो राजा का प्रमुख प्रशासक है, अरे भाई जाने दो। और इसका क्या पता ये किसी का भी गला पकड़ के ये बाहर फेंक देता है, इसको जाने दो। जैसे ही सेवक ने ये बात कही कि ये किसी का भी गला पकड़कर, वो समझ गया कि ये जो सेवक है ये सारा काम इसी ने किया हुआ है। तो वो समझते ही वहां से चला गया और अगले ही दिन उसने उस सेवक को अपने घर बुलाया, जो राजा का प्रमुख सेवक था, जो कक्ष की साफ सफाई करता था। और उस व्यापारी ने उस सेवक को अच्छे अच्छे पकवान खिलाए, खूब सारी बातें की, और उसने उस दिन के लिए क्षमा मांगी कि मेरे से गलती हुई है, आप मुझे क्षमा कर दें। तो उस सेवक ने कहा कि ठीक है, तुमने मुझसे जो माफी मांगी है तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि जो राज दरबार में, जो राजा की नजरों में आपकी जो इज्जत थी, मैं उसे दोबारा दिलवाऊंगा। तो ये बात कह के वो चला गया। अगला दिन फिर आया तो वही नौकर राजा के कक्ष में साफ सफाई का काम कर रहा था। तो उसने वही काम किया। राजा अर्ध निंद्रा में था तो वो बड़बड़ाना शुरू किया कि यह राजा भी बहुत ही महामूर्ख है, कहाँ का राजा है ये। और राजा ये सारी बात सुन रहा है, कहाँ का राजा है, महामूर्ख है, गुस्सलखाने में जाके खीरे खाता है, बहुत ही मूर्ख है राजा है भाई ये तो। राजा एकदम क्रोध से अपने बिस्तर पर बैठा और वहां से खड़ा हुआ कि क्या बकता है तू। बस फिर क्या था, सेवक चरणों में सीधा राजा के कि महाराज मुझे क्षमा करें, मुझे बड़बड़ाने की आदत है, तो मुझे माफी कर दें। तो ये बात कह के उसने, राजा ने कहा अगर तू मेरा अच्छा और सच्चा सेवक नहीं होता तो अब तक तुझे नौकरी से बाहर कर दिया होता। तो ये बात कह के वो नौकर वहां से निकल गया। और राजा सोचने लगा, शायद इसकी आदत बड़बड़ाने की ही है, मैंने तो नाहक ही वैसे ही उस व्यापारी पे, जिसको मैंने खुद ही राज्य का प्रमुख प्रशासक बनाया था, इसकी तो आदत ही है बड़बड़ाने की, लेकिन मुझे लगता है कि उस व्यापारी का कोई दोष नहीं है। तो उसके मन में आई और राजा ने उसके सारे अधिकार दोबारा से बहाल कर दिए। तो दर्शकों, इस कहानी का मतलब यह है कि चाहे छोटा है कोई इंसान, चाहे कोई बड़ा है, हमें किसी के साथ भी गलत व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए। कहानी से यही सीख है, सबके साथ प्रेम करना चाहिए। तो ये कहानी आपके समक्ष, तो प्लीज मूर्ति फिल्म्स चैनल जो हमारा है उसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं। थैंक यू।